हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक स्त्री ने मृत्यु के देवता यमराज तक को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्री की, जिनकी अद्भुत कथा से जुड़ा है भारत का सबसे पावन और प्रसिद्ध व्रत, और उसका नाम है वट सावित्री व्रत। भारतीय परंपरा में हर व्रत के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक, तार्किक और भावनात्मक कारण छिपा होता है, और वट सावित्री व्रत भी उनमें से ही एक है। खासकर विवाहित स्त्रियों के लिए इस व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इसे करती हैं। और ऐसा ही ये विशेष दिन यानी वट सावित्री व्रत कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत की सही तारीख क्या है, आखिर क्यों रखा जाता है वट सावित्री व्रत, क्या शास्त्रों में इस व्रत का कोई प्रमाण मिलता है या फिर सिर्फ लोक परंपरा है, इस व्रत को करने की पूजा की सरल और सही विधि क्या है जो शास्त्र सम्मत भी हो और व्यवहारिक भी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैसे इस व्रत को रख सकते हैं, और इस व्रत का पालन करने की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, पीरियड्स, सूतक या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को कैसे रखा जाए, और अगर व्रत के दिन आप बाहर हैं, यात्रा कर रहे हैं तो इसका पालन कैसे करना चाहिए। इन सभी सवालों और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करके सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये विशेष और विस्तृत वट सावित्री पूजा विधि वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि और मुहूर्त के बारे में। इस बार 26 मई 2025 सोमवार के दिन वट सावित्री का ये पावन व्रत आ रहा है। ये वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। ये व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में इस व्रत को इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:25 के बीच में। अगर आप दोपहर के समय इसकी पूजा कर रहे हैं तो दोपहर को पूजा करने का समय रहेगा दोपहर 11:51 से लेकर 12:46 के बीच में। ये अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, या फिर दोपहर 2:36 से लेकर 3:31 तक, जो कि विजय मुहूर्त है। इन दोनों में से किसी भी समय आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय इस व्रत की पूजा करने का समय है शाम 7:11 से लेकर 8:13 के बीच में। अगले दिन इस व्रत को खोलने का समय रहेगा 27 मई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 6:41 के बीच में। तो ये थी वट सावित्री व्रत के दिन और पूजा मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की उपवास विधि के विषय में। भारत में वट सावित्री व्रत करने की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं और विधि बताई जाती हैं। कुछ स्थानों पर ये व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक 3 दिन किया जाता है, और कुछ स्थानों पर सिर्फ अमावस्या के दिन ही इस व्रत को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर स्त्रियां त्रयोदशी के दिन से ही उपवास आरंभ कर देती हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही दिन मात्र फलाहार और जल लेती हैं, और फिर अमावस्या के दिन भी संपूर्ण दिन का उपवास करके वट वृक्ष की पूजा करने के बाद भोजन लेती हैं। उपवास के विषय में आप अपनी स्थानिक परंपरा का पालन कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर 3 दिन व्रत रखा जाता है तो आप 3 दिन रख सकते हैं, और अगर सिर्फ एक ही दिन अमावस्या पर रखा जाता है तो एक ही दिन भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि मुख्यतया उपवास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निराहार और निर्जल, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। दूसरा है जलाहार, जिसमें सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है। और तीसरा है फलाहार, जिसमें जल, फल, दूध, कंदमूल या फिर व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है। वट सावित्री व्रत में शास्त्रों के अनुसार फलाहार, जिसमें फल, दूध आदि सात्विक भोजन का उपवास किया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न, अनाज, दालें इत्यादि नहीं लेती हैं, मात्र फल, दूध, सूखे मेवे और जल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप निराहार या निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लेना होता है, पानी भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्जला एकादशी पर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वट सावित्री व्रत करने की पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार क्या है। वट सावित्री पूजा विधि के लिए
सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्नान करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उस दिन संभव है तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या फिर गंगा जल से स्नान करें। आप अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। याद रहे, जो स्त्रियां ये व्रत कर रही हैं उन्हें प्रातः काल में ही स्नान करना आवश्यक है और इस दिन सिर धोकर संपूर्ण स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद धुले हुए स्वच्छ कपड़े ही पहने। संभव है तो लाल, पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहने जा सकते हैं। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें और मंत्र बोलें। अपने घर में प्रातःकालीन दैनिक पूजा अर्चना करें और फिर भगवान के समक्ष या मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लें और फिर इस वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। मम पति दीर्घायु सिद्ध्यर्थम सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अर्थम सावित्री प्रीत्यर्थम वट सावित्री व्रतम अहम करिष्ये। अर्थात हे भगवान विष्णु, मैं अपने पति और परिवार के दीर्घायुष्य, अच्छे स्वास्थ्य, ऐश्वर्य वृद्धि और क्षेम कुशलता हेतु इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप इसका स्वीकार करें और अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर उस जल को तुलसी के गमले में डाल दें। उसके बाद आप एक कलश में स्वच्छ जल भरकर मंदिर में या फिर पूजा के स्थान पर रखें। उसमें कुछ चावल के दाने, तुलसी पत्र और पुष्प डालें। उस कलश को संपूर्ण व्रत वाले दिन वहीं पर रहने दें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्न भोग बनाएं जो सात्विक हो और जिसमें लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और भोग ले लेने के बाद उनकी आरती करें। उसके बाद बात आती है पूजा सामग्री की। अब देखिए, सामान्य रूप से वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष का पूजन और व्रत की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। तो आप दोपहर के समय में पूजा मुहूर्त के दौरान अपने आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करने जा सकते हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। इस पूजा सामग्री में कलश में जल, सूत का धागा, अक्षत, रोली, हल्दी, गुड़, चावल, फल, धूप या अगरबत्ती, दीपक तथा सुगंधित पुष्पों को अपने साथ में रख लीजिए। अगर संभव है तो जल के पात्र में कुछ गंगा जल की बूंदें भी मिला लीजिए। उसके उपरांत धूप, कपूर और सुहाग की सामग्री इत्यादि रख सकते हैं। फलों में कुष्मांड, जिसे पका हुआ पेठा कहते हैं, करकटी, जिसे ककड़ी कहते हैं, नारियल, खजूर, कपित, अनार इत्यादि फल भी लिए जा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि में सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा विधि की जाती है। उसके लिए वट वृक्ष के पेड़ के नीचे स्वच्छ स्थान बनाएं और फिर उस वट वृक्ष की जड़ों में पानी दें। पेड़ के नीचे या आसपास सावित्री सत्यवान की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश की स्थापना करें, उस पर स्वस्तिक बनाएं, जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और फिर नारियल रखें। उसके बाद भोग अर्पण करें। अब मूर्ति या चित्र की पूजा करें, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और वहां पर एक स्थान में एक पात्र या फिर दोने में गुड़, चावल, काले चने, फल इत्यादि भोग अर्पित करें। और ये भोग अर्पित करते हुए मन में एक भावना यही रखें कि इस वृक्ष के माध्यम से आप ये भोग भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वट वृक्ष में इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद वृक्ष की जड़ों के पास दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। वट सावित्री की पूजा करते हुए वट सावित्री का पूजा मंत्र भी अवश्य बोलना चाहिए। पूजा करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। सावित्री सत्यवान चैव वटमूल स्थितौ शुभौ पूजये त्वां नमस्तुभ्यं दीर्घमायुः प्रयच्छ मे। अब समय है वट वृक्ष की परिक्रमा और सूत्र बांधने का। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद अब वट वृक्ष के आसपास सूत के धागे को लपेटना आरंभ करें। वृक्ष की बाएं से दाईं ओर प्रदक्षिणा करते हुए सूत के धागे को उस वृक्ष के आसपास लपेटें और इस वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करें। कई स्थानों पर 7, 11 या 21 बार भी प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा करते हुए आप अपने पति के दीर्घायु की कामना कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए जप कर सकते हैं और सावित्री तथा सत्यवान की कथा का स्मरण कर सकते हैं। इस समय आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यमराज, जिस प्रकार आपने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा की,
उसी प्रकार मेरे पति के आयुष्य में भी वृद्धि करना। और अंत में प्रदक्षिणा समाप्त करके वट वृक्ष के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। वट वृक्ष महावृक्ष त्रिदेव निवासक दीर्घायुं कुरु मे नाथ पति सानंद जीवतु। अर्थात हे वट वृक्ष, तुम महावृक्ष हो, तुम्हारे अंदर सभी त्रिदेवों का वास है। मेरे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे पति को दीर्घायुष्य प्राप्त हो और उनके साथ मैं आनंद पूर्वक लंबा जीवन व्यतीत कर सकूं। इस प्रकार वट वृक्ष की पूजा करें। अब समय है कथा श्रवण करने का। पूजा पूर्ण होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या फिर किसी योग्य व्यक्ति से उस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करते समय पति के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन इस दिन की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें और फिर संपूर्ण दिन उपवास का पालन करें। वट सावित्री की विशेष पौराणिक कथा हम उस दिन इस चैनल उपदेशाष्टकम पर भी लेकर आएंगे, तो उस पर भी आप सुन सकते हैं। सावित्री और सत्यवान कथा का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस कथा में सावित्री ने अपने तप, सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस विषय की कथा आती है। अब कथा श्रवण करने के बाद पूजा समापन का समय है। सावित्री सत्यवान और वट वृक्ष की आरती करें, वट वृक्ष को जल अर्पित करें, सुहाग सामग्री अन्य महिलाओं को दान करें और ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को फल, मिठाई, जल, वस्त्र इत्यादि का दान दें। चलिए अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत वाले दिन संपूर्ण दिन को कैसे व्यतीत किया जाए। तो देखिए, व्रत वाले दिन अपने आप को सात्विक चेतना में रखें। अनावश्यक बातें, क्रोध, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से बचकर रहें। किसी की ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गुस्सा करना, ये सभी बुरी आदतों से दूर रहें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और ये मंत्र जाप अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ आयुष्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। ये मंत्र जाप आप अपने घर में पूजा के स्थान पर जो जल का कलश रखा था उसी स्थान पर बैठकर करें। संध्या के समय फिर से सायंकालीन पूजा करें। तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। भगवान के सामने भी दीपक प्रज्वलित करें। भगवान का कीर्तन करें। और इस व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है। जागरण करते समय आप आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की कथा सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। अब देखते हैं वट सावित्री व्रत का पारण यानी कि पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत के अगले दिन प्रातः काल में फिर से स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाएं और फिर व्रत पारण के समय पर इस व्रत की पूर्णाहुति करें। उसके लिए प्रातःकालीन दैनिक पूजा समाप्त करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे प्रभु, मैंने अपनी मर्यादित शक्ति और बुद्धि के साथ इस व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। कृपया आप इस व्रत में मुझसे हुई किसी भी भूल को क्षमा करें। मेरे पति को दीर्घ आयुष्य, अच्छा स्वास्थ्य और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपनी क्षमता अनुसार किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन दान दे सकते हैं। उसके बाद जो आपने घर में वो जल से भरा हुआ कलश रखा था, उसी कलश में से जल लेकर अपने पति के ऊपर छिड़काव करें। संपूर्ण घर में उस पवित्र और अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दें और बचा हुआ जल तुलसी के गमले में डाल दें। पति के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लें। व्रत खोलते समय पहले मीठा फल खाएं और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। और इस प्रकार आप पूर्ण विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत का पालन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस व्रत का हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन आता है या फिर ऐसे ही ये किसी के द्वारा बनाया गया व्रत है। तो देखिए, हमें शास्त्रों से और ऐतिहासिक दोनों प्रमाण मिलते हैं। इस व्रत का उल्लेख हमें महाभारत ग्रंथ में वन पर्व में प्राप्त होता है, जहाँ ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाते हैं, और वो भी उस समय जब सभी पांडव 12 वर्ष का वनवास भुगत रहे थे। जब पांडव वनवास के समय में काम्यक वन में निवास कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित और दुखी थे। उन्होंने देखा कि सीता देवी जैसी स्त्री को रावण ने हर लिया और अब उनकी पत्नी द्रौपदी को भी ऐसे अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। वे सोचने लगे कि स्त्री की स्थिति इस संसार में कितनी दुर्बल है। इसी मनस्थिति में उन्होंने महर्षि मार्कंडेय से प्रश्न पूछा, हे मुनि, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसी सती और साध्वी स्त्री भी हुई है जिसने अपने धर्म और संकल्प से असंभव को संभव बनाया हो? ये सुनकर मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हाँ,
ऐसी स्त्री हुई है, राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जिन्होंने अपने व्रत, भक्ति और पतिव्रता धर्म से मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति को पुनः जीवित कराया था। और उसके बाद वे सती सावित्री और सत्यवान की संपूर्ण कथा सुनाते हैं कि कैसे सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, यमराज के साथ संवाद किया और अंततः कैसे धर्म, निष्ठा और वचनबद्धता से अपने पति को पुनः प्राप्त किया। चलिए अब धार्मिक महत्व देखते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्कंद पुराण के आभास खंड और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष की परिक्रमा, पूजा और स्पर्श करने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस वृक्ष के नीचे की गई पूजा, ध्यान और व्रत विशेष फलदायी माने गए हैं। स्त्रियां जब वटवृक्ष के तने को मौली से बांधती हैं तो ये केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, ये जीवन को बांधने, जोड़ने और स्थायित्व देने का सूक्ष्म संकल्प होता है और इस प्रकार ये व्रत शास्त्र सम्मत है। आइए अब देखते हैं कि वट सावित्री व्रत के पीछे छिपा हुआ वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर हम आयुर्वेद और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष की पूजा मात्र भावनात्मक नहीं अपितु पूर्णतः औषधीय और पर्यावरणीय दृष्टि से भी वैज्ञानिक है। कैसे? तो आयुर्वेद में इस वृक्ष को न्यग्रोध कहा गया है। इसके हर भाग यानी कि जड़, छाल, पत्ते, दूध और फल, इन सब का औषधीय उपयोग बताया गया है। चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार वट वृक्ष की छाल को रक्त विकार, मधुमेह, अतिसार यानी कि डायरिया, डायबिटीज और व्रण यानी कि घाव के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ की राख स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता और बांझपन के उपचार में उपयोगी मानी गई है। वट वृक्ष का दूध वात पित्त का संतुलन करता है और त्वचा के रोगों में लाभदायक है। ये वृक्ष दिन में सबसे अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जो कि वातावरण को शुद्ध बनाता है और छाया प्रदान करके तापमान को संतुलित करता है। इसलिए अगर आपको इस व्रत को करना है तो इस वृक्ष को भी उगाना पड़ेगा और जितने अधिक मात्रा में इसे उगाओगे उतना ही अधिक ऑक्सीजन वातावरण में फैलेगा, जो कि जीवात्माओं के लिए जरूरी है और ये पर्यावरण को अपने आप ही शुद्ध करता रहेगा। इस प्रकार हमारे धार्मिक व्रत और विज्ञान दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और यही हमारे वैदिक ऋषियों की महानता है, जिसमें धर्म संकुचित नहीं अपितु विस्तृत होता है, जन कल्याण के लिए होता है और सभी के कल्याण हेतु होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है अपितु ये नारी की शक्ति, वृक्षों के सम्मान, पर्यावरण की संरक्षण और आयुर्वेद की चेतना का भी संगम है। चलिए अब आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस व्रत के विषय में हमें आपके कुछ प्रश्न मिले थे, जिसमें से पहला प्रश्न था कि जो स्त्रियां बाहर में काम करती हैं, ऑफिस में जॉब करती हैं, वे इस व्रत को कैसे कर सकती हैं और दोपहर की पूजा तो संभव नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो देखिए, अगर आपके लिए दोपहर के समय में पूजा करना संभव नहीं है तो आप सुबह के समय में ऑफिस या काम पर जाने से पहले भी पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल का जो पूजा का समय है, उस समय के दौरान पूजा करके वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं या फिर संध्या के समय में घर वापस आने के बाद ये व्रत की पूजा और वट वृक्ष पूजन कर सकते हैं। दिन के समय में उपवास का पालन करें और मन में अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। इस व्रत का पारण भी अगले दिन प्रातः काल में निर्धारित समय पर किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आया था कि अगर महिलाएं पीरियड्स में हों या घर में सूतक लगा है तो ये व्रत कैसे किया जाए। तो देखिए, पीरियड्स आना या सूतक लगना ये अशुद्ध शारीरिक अवस्था होती है, इसलिए इसमें आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा इत्यादि नहीं कर सकते, वट वृक्ष का पूजन नहीं कर सकते, लेकिन उपवास का पालन कर सकते हैं। प्रातः काल में भगवान के समक्ष गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प ले सकते हैं और फिर संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये था कि अगर कोई महिला इस वट सावित्री व्रत वाले दिन घर से बाहर है या जर्नी में है तो क्या करें। तो देखिए, यात्रा में आप पूजा अर्चना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उपवास का पालन कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रार्थना कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और इस प्रकार अधिक से अधिक अपनी चेतना को भगवान के चरणों में केंद्रित रखने का प्रयास कर सकते हैं और इस प्रकार आप अन्य नियमों का पालन करते हुए ये वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि इस वट सावित्री व्रत में क्या खाया जा सकता है। तो देखिए,
इस व्रत में उपवास का महत्व होता है। कुछ स्त्रियां ये व्रत निर्जल यानी बिना पानी पिए करती हैं, लेकिन सभी के लिए ये व्रत निर्जल करना संभव नहीं है। तो ऐसे में आप कुछ फलाहार, कंदमूल, दूध, सूखा मेवा इत्यादि के साथ भी व्रत रख सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो इस दिन फल, दूध, कंदमूल, व्रत वाला भोजन, प्रसाद इत्यादि लिया जा सकता है, जैसे कि सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, व्रत के चावल, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा इत्यादि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सात्विक आहार, विहार और विचार रखना, तपस्या का पालन करना और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। उसके बाद 5वां प्रश्न आया है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो वो इस वट सावित्री व्रत का पालन कैसे करे। तो देखिए, गर्भावस्था में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपके गर्भ में पल रहा शिशु। उसके पोषण के लिए आपको आहार की आवश्यकता है, तो आप आहार ले सकते हैं। दिन के समय में विश्राम भी कर सकते हैं, रात्रि में जागरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर संभव है तो आहार में आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और वो दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। लेकिन प्रयास करें कि वट वृक्ष की पूजा और दैनिक पूजा अवश्य करें और इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार गर्भावस्था में भी आप अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत का पालन करें। किसी ने प्रश्न ये भी पूछा था कि अगर जागरण ना कर पाए तो क्या करें। अब देखिए, इस व्रत में रात्रि में जागरण करना आवश्यक होता है। वैसे तो वट सावित्री व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है और वो तब संभव हो पाता है जब 3-4 महिलाएं साथ मिलकर ये व्रत कर रही होती हैं या फिर साथ में जागरण करें। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अभी के समय में सभी की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। अब पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज भी नहीं रह गए हैं, इसलिए ऐसे में आप जितना हो सके उतना जागरण करें और फिर आप विश्राम कर सकते हैं। अगले दिन फिर से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इस व्रत के पारण के नियम अनुसार इस व्रत की पूर्णाहुति करें और भगवान से प्रार्थना करें। तो ये थे आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर। अगर इसके सिवा भी वट सावित्री व्रत के विषय में आपके कोई और प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हमें आशा है कि आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं को शेयर करें और उन्हें भी इस व्रत के महात्म्य के विषय में बताएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और ऐसी शास्त्र आधारित जानकारी देने के लिए हमारी टीम निरंतर श्रद्धा और मेहनत से रिसर्च करती है। अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा करके आप हमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और वो योगदान ये है कि आप शास्त्रों से प्रमाणित वस्तुओं और कथा तथा विधि को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। हम आपके लिए वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा भी लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर। उसे सुनने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस प्रकार ये वट सावित्री का व्रत पूर्ण आध्यात्मिक, शास्त्रों पर आधारित और वैज्ञानिक है और ये व्रत उस विश्वास का नाम है कि भक्ति, निष्ठा और संकल्प से मृत्यु जैसे अडिग सत्य को भी बदला जा सकता है और ये क्षमता है भारतीय नारी के अंदर। हरे कृष्णा।